और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के नासिक की, जहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक टीचर की जमकर पिटाई की। देखिए। ये राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता हैं जो कोचिंग सेंटर में घुसकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी ऐसी कि टीचर की पिटाई कर दी। इस टीचर का गुनाह बस ये है कि वो मराठी भाषा नहीं बोल पाते। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। दरअसल नासिक के फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर के कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके कोचिंग में मराठी भाषा में पढ़ाई नहीं कराई जाती, उन्हें हिंदी में पढ़ाया जाता है। जब इस बात की जानकारी एमएनएस के कार्यकर्ताओं को मिली तो वो कोचिंग में पहुंच गए और टीचर की पिटाई कर दी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोचिंग में मराठी भाषा बोलने वाले टीचर्स को नहीं रखा जाएगा तो वो आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कचरा फेंकने को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया और इसके बाद हाथापाई भी हुई। लाठी डंडे की बरसात, सड़क पर हंगामा। ये तस्वीर है ग्वालियर के आदर्श कॉलोनी की, जहां कचरा फेंकने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट होने लगी। देखिए कैसे इस महिला को कुछ लोग लाठी डंडों से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस महिला के पड़ोस में रहने वाले लोग सड़क पर कचरा फेंका करते थे। जब महिला ने इसका विरोध किया तो कचरा फेंकने वाले लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। इस मारपीट में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के रुड़की में लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। पैर फिसलने की वजह से एक छात्र उफनती गंग नहर में बह गया। उसकी तलाश जारी है। सैलाब में फंसी जिंदगी और उसे बचाने की नाकाम कोशिश। उफनती गंग नहर में ये छात्र डूब रहा है। उसके साथी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सैलाब में उतरने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो मदद के लिए चिल्लाते रहे। इस बीच देखते ही देखते ये छात्र सैलाब में बह गया। IIT रुड़की में MBA की पढ़ाई करने वाले आशीष शुक्ला अपने दोस्तों के साथ रुड़की के सोलानी पार्क में घूमने गए थे। टहलते वक्त अचानक आशीष का पैर फिसला और वो सीधे उफनती गंग नहर में जा गिरे। पानी का बहाव इतना तेज था कि आशीष को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। मध्य प्रदेश के देवास में जज के साथ दबंगई करना एक नेता को भारी पड़ गया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जज को धमकी देना बीजेपी नेता को भारी पड़ गया। तस्वीरें देखिए। बीजेपी नेता पंकज घारू ने श्रीनगर इलाके में अपर सत्र न्यायाधीश प्रसन्न सिंह बहरावत का रास्ता रोका, अभद्रता की और धमकी दी। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग हैरान रह गए। वहीं जज प्रसन्न सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पंकज घारू और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अभियुक्त फरार बताया जा रहा है। इसके अलावा पंकज घारू के भोपाल रोड और बिलावली बामनखेड़ा में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बिहार के बाढ़ में मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट शुरू हो गई। देखिए रिपोर्ट। ऐसा लग रहा है जैसे जंग का मैदान हो। क्या पुरुष क्या महिलाएं, जिसके हाथ में जो आया उसी से हमला करने लगा। लाठियां ऐसे भाजी जा रही हैं जैसे कोई कंपटीशन हो। ये तस्वीर बाढ़ के गोसाई गांव की है। घर के आगे पानी गिराने को लेकर विवाद शुरू हुआ और मारपीट में बदल गया। महिलाएं भी आपस में मारपीट करने लगी। दोनों पक्षों के 7 लोग इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए खबर बेंगलुरु से आ रही है। बेंगलुरु में रोड रेज की एक बड़ी वारदात सामने आई है। चलती कार के बोनट पर एक व्यक्ति को घसीटा गया। बेंगलुरु के ओल्ड एयरपोर्ट रोड की ये पूरी घटना है। तस्वीर आप देखिए। गाड़ियों की मामूली सी टक्कर के बाद बोनट पर घसीटा गया है। शख्स कार को रोकने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ड्राइवर रुका नहीं। पुलिस ने कार चालक को इसके बाद गिरफ्तार किया। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बेंगलुरु की एक घटना है जो कि ओल्ड एयरपोर्ट रोड की है। दरअसल मामूली सी बताया जा रहा है कि टक्कर हो गई कार के बीच और उसके बाद किस तरह से एक शख्स को बोनट पर चढ़ाकर इसके बाद घसीटा गया काफी दूर तक। ये इसी तरह से गाड़ी को ड्राइव करता रहा और वो जो शख्स है जो बोनट पर अटका हुआ है वो अपनी जान की गुहार लगाता रहा। गाड़ी पर ब्रेक लगाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसने गाड़ी को रोका नहीं। अब क्योंकि नंबर रजिस्टर हो गया है कैमरे पर, अब इसके बाद उम्मीद की जा रही कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक हाई राइज सोसाइटी में पिछले एक हफ्ते से आग लगने की रहस्यमयी घटना के कारण लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। देखिए हो क्या रहा है।
ये ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट इमोशन सोसाइटी की तस्वीर है। कभी फ्लैट के बाहर रखे जूते में आग, कभी साइकिल में आग, तो कभी कपड़े में आग। 4 अलग अलग टावर में अचानक आग लगने की घटनाएं सामने आई। पहले तो लोगों ने इसे सामान्य घटना और किसी की शरारत समझा, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इसके पीछे कौन है। कई लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस भी इस रहस्यमयी आग की जांच में लग गई है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन इन सब के बीच अलग अलग टावर में लग रही आग के कारण लोग दहशत में हैं। राजस्थान के जैसलमेर में एक घटना से मजदूर इतना ज्यादा भड़क गए कि मजदूरों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट। हंगामा और तोड़फोड़ की ये तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर की है, जहां सीमेंट प्लांट में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर बेकाबू हो गए। एक मजदूर को थप्पड़ मारने से नाराज प्लांट में काम करने वाले मजदूरों ने जमकर उत्पात मचाया। मजदूरों ने पहले तोड़फोड़ की, फिर अधिकारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्लांट के मजदूर कैसे बेकाबू हो गए, तोड़फोड़ करने लगे। हालात बेकाबू देख पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मजदूरों को समझा बुझाकर पीछे हटाया। और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर जंगली हाथियों के आतंक से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हाथियों की वजह से एक हादसा भी हो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें हरिद्वार में जगजीतपुर इलाके की हैं, जहां रोजाना जंगल से हाथी रिहायशी इलाके में घुस आते हैं। इस बार रात के समय 2 हाथी कॉलोनी में घुस आए, जिसके बाद लोग खौफजदा हो गए। खबर मिलते ही वनकर्मी हाथियों को बाहर निकालने के लिए पहुंचे, जिसके चलते कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों को डर है कि कहीं इन हाथियों की चपेट में न आ जाएं। इस बीच स्कूटी सवार एक शख्स हाथियों से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बिजली के खंभे से टकरा जाता है और सड़क पर गिर जाता है।